हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं जो कि हम परीक्षा अध्ययन से पढ़ रहे हैं साइंस की, और आपकी एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प आप लोगों को करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम जल्दी से शुरू करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, द टाइम पीरियड फॉर ग्रोइंग व्हीट, ग्राम एंड पी क्रॉप्स इज। ठीक है, सो टाइम पीरियड क्या होगा वीट, ग्राम और पी का क्रॉप्स को लगाने का जो टाइमिंग है। सो क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए फ्रॉम जून टू सितंबर, बी अक्टूबर टू मार्च, सी फ्रॉम मार्च टू मई एंड डी फ्रॉम मई टू अगस्त। तो इसका सही आंसर होगा फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। ठीक है, देन इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पेयर ऑफ रबी क्रॉप। कौन सा इनमें से जो पेयर है वो रबी क्रॉप का मतलब करेक्ट पेयर कहलाएगा? सो इसका आंसर आ जाएगा आपका पैडी कॉर्न, बी सोयाबीन ग्राउंडनट, सी वीट ग्राम, डी कॉटन ग्रीन ग्राम। तो इसका आंसर आ जाएगा वीट ग्राम। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। इनमें से कौन है जो सॉइल को न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड करता है? ऑप्शन ए क्रॉप रोटेशन, ऑप्शन बी हार्वेस्टिंग, ऑप्शन सी फील्ड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फॉलो फॉर सम टाइम, और डी यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्यूर। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी हार्वेस्टिंग। ठीक है, ये तो बुक में भी ये क्वेश्चन आपको था। ठीक है, नेक्स्ट है, भूजो कंटिन्यूसली यूज्ड फर्टिलाइजर इन हिज फील्ड। ठीक है, भूजो क्या कर रही है? कंटिन्यूसली फर्टिलाइजर अपनी फील्ड पर यूज कर रही है। एवरीवन नोज फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। आफ्टर फ्यू ईयर्स द क्रॉप यील्ड इन हीज फील्ड स्टार्टेड डिक्रीजिंग। तो कुछ साल बाद जो उसकी फील्ड है ना, वो उसका जो क्या होने लगा है? फील्ड स्टार्ट डिक्रीजिंग, मतलब उसकी जो बोल सकते हो आप फर्टाइल की जो कैपेसिटी वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लग रही है। पहली एडवाइज्ड हिम टू यूज़ ऑर्गेनिक मैन्योर इन हिज फील्ड। सो पहली जो है, ठीक है, पहली ने उसे क्या एडवाइस दिया कि आप क्या यूज़ करो? ऑर्गेनिक मैन्योर अपनी फील्ड पर यूज़ करो। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ऑर्गेनिक मैन्योर इज। अब आपको पूछा गया है कि जो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, मतलब वो किस चीज़ के लिए हेल्प करेगा फॉर मतलब फील्ड पर। ऑप्शन ए इट इंक्रीजेज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, फिर बी इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली बैक्टीरिया, सी बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट, या डी ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। सो क्या होगा इसका आंसर? आंसर इसका होगा सी, बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट। क्योंकि देखिए, इट इंक्रीजेज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। क्या करता है ऑर्गेनिक मैन्योर? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा। फिर साथ में जो फ्रेंडली आपकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, जो सॉरी फ्रेंडली बैक्टीरिया, उसे क्या करेगा? उसे भी इंक्रीज करने का काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, पहली लिव्स इन द एरिया ऑफ लेस वाटर। पहली कहाँ रहती है? जहाँ पर पानी की कमी। विच मेथड ऑफ इरिगेशन शी मस्ट यूज टू प्रोटेक्ट वाटर लॉस, एंड बाय दैट मेथड वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। तो बोला गया है कि कौन सी मेथड वो यूज़ करें जिससे जो पानी है डायरेक्टली रूट तक पहुँचे। पहला है राहत, बी ड्रॉप सिस्टम, ड्रिप होगा यहाँ पे, ड्रॉप सिस्टम, और सी डैकली होना चाहिए था, डैकली सिस्टम, एंड डी स्प्रिंगलर। सो इसका आंसर होगा ड्रिप सिस्टम, है ना। यहाँ पे क्या आएगा? ड्रिप सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे भी देख लेते हैं हम, फिफ्थ का बी। जी हाँ, यहाँ पे क्या आएगा? ड्रिप, मतलब रूट मतलब में ही डायरेक्टली पानी जाएगा, जिससे पानी क्या होगा? लॉस या वेस्ट नहीं होगा। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिसमें जो आप मिट्टी को, सॉइल को लूज और टर्न करते हैं? तो इरिगेशन और हार्वेस्टिंग, टिलिंग एंड प्लगिंग, या थ्रेशिंग।
तो करेक्ट आंसर इज सी। सिक्स्थ का क्या होगा? सी। तो देखिए यहाँ पे भी देख लीजिए, सिक्स का आएगा आपका सी। ठीक है। सेवंथ है, इन एग्रीकल्चर विच मशीन यूज्ड फॉर सोइंग सेव्स टाइम एंड लेबर। अब जो एग्रीकल्चर है ना, हम जो सीड लगाते हैं इसमें एक तो टाइम और लेबर दोनों बचते हैं, तो कौन सी ऐसी मशीन है? ए कल्टीवेटर, बी प्लग, सी कंबाइन, या डी सीड ड्रिल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सीड ड्रिल। ठीक है, सीड ड्रिल अगर आप यूज़ करते हैं सीड्स को लगाने में, सोइंग करने में, तो समय और मजदूर दोनों ही क्या होते हैं? बचता है। एट्थ है, अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो अलोंग विद द क्रॉप इज कॉल्ड। ठीक है, जो अनवांटेड प्लांट जो आपकी क्रॉप के साथ लग जाते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? ए वीड्स, बी रबी क्रॉप, सी खरीफ क्रॉप, या डी नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वीड्स। ठीक है, क्या कहते हैं? वीड्स। नेक्स्ट है, फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप। इनमें से कौन है जो खरीफ क्रॉप है? ए पैडी, बी वीट, या सी ग्राम, या डी क्या है आपका? पी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पैडी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पिक्चर को ध्यान से देखिए क्या बता रहे हैं यहाँ पे। सॉइल और इस जो ये तो तीन पॉट बने ना, इन एक पॉट में सॉइल और ऑर्गेनिक मैन्यूर है, एक में सॉइल और यूरिया, और एक में सॉइल है। अब इसमें क्या बोला गया है? इन द अबव फिगर ग्राम सीड्स आर जर्मिनेटेड एंड प्लांटेड इन पॉट ए बी एंड सी। ठीक है, इन तीनों में ग्राम सीड क्या की गई है? जर्मिनेट की गई है। ठीक है, और ए बी और सी में विच पॉट प्लांट्स विल हैव हेल्दी ग्राम्स। इन तीनों में से कौन से जो पॉट है उनमें हेल्दी जो ग्राम होंगे? ठीक है, मतलब वो ग्रो करेंगे। सो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ए वाला, सॉइल एंड ऑर्गेनिक मैन्यूर। ठीक है, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं 10 का ए। जी हाँ, हमारा सही आंसर क्या है? ए वाला है ना। नेक्स्ट है, हु इज कॉल्ड अ फार्मर्स फ्रेंड। किसे फार्मर का फ्रेंड बोला गया है? तो यह होता है ए रैट, बी अर्थवॉर्म, सी लॉयन, डी एलिफेंट। सो इसका करेक्ट आंसर होगा अर्थवॉर्म, है ना, 11 का बी। ठीक है,